guys, welcome to my channel. So in this video we are going to cover CUET PG 2026 strategy. So before starting this strategy video, I would like to introduce myself. Myself Kashish Saxena. I have secured an All India rank of 40 in CUET PG 2025 in MCOM. And currently I am a postgraduate student at Delhi School of Economics, particularly at department. So basically काफ़ी time से I was not active in the YouTube because of time constraints, but राइट नाउ जितना मुझे पता था, जितनी मेरी स्ट्रैटेजी थी, जितनी मेरी मिस्टेक्स थी, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड, आई हैव ट्राइड टू कवर इन दिस पीपीटी. सो आई होप दैट यू सी दिस वीडियो टिल द एंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट माई CUET PG प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी. तो मैंने क्या किया था कि ऑफिशियल CUET PG का सिलेबस नहीं फॉलो किया था. मैंने खरीदी थी एक अरिहंत की बुक एंड आई वॉज जस्ट स्टार्टिंग दोज कॉन्सेप्ट्स. देन आई रियलाइज दैट आई एम नॉट seeing the official syllabus of CUET PG. Then I began with preparing wrong subjects. Wrong subjects किस टाइप से हो सकते हैं? Like I started with mathematics, I started with applied economics, like that. And then afterwards I realized that इनका जो past trend है उसके हिसाब से जो इनकी मार्किंग्स है या इनकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट केम इन द पास्ट आर 0 और 1, जस्ट इतना. एंड आई वॉज फोकसिंग ऑन दैट सो मच. मतलब मैंने अपना आई गेस आधे से 1 महीना इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ने में लगा दिया था. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको वो चीज़ स्टडी नहीं करनी है, बट देयर इज़ अ सिस्टम दैट इज़ टू बी फॉलोड. सो ये मैं आपको बताऊँगी बाद में. देन आई बेसिकली स्टडीड बेस्ड ऑन कम्फर्ट and not exam weightage. I even ignored the trend analysis of 24 subject headings, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो हमारे 24 सब्जेक्ट्स हैं if I'm not wrong. And even मैंने वो वाले सब्जेक्ट्स नहीं देखे जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते थे. मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया. आई वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ गिविंग द मॉक टेस्ट जब मैंने स्टार्टिंग में प्रेपरेशन स्टार्ट करी थी. एंड बेसिकली आई कम्प्लीटेड माई प्रेपरेशन 3 मंथ्स में हो गई थी ईजिली. अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, आपने 11th-12th की को अच्छे से पढ़ा है, आपने ग्रेजुएशन में अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा है, देन यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड. बट अगर इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट देन डोंट थिंक दैट कि आप ये नहीं कर पाओगे, बिकॉज if I can do it, anyone can do it. Okay, so if I also focused on the tough subjects first. मैंने syllabus देखा जब, ठीक है, I was like, oh my god, this is so tough, and I shouldn't have started from those subjects because वो मेरा morale down करते थे. Then if I'll tell you about the trend analysis and categorizing the subjects, तो आपको कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहले आप अपना 2022, 2023, 24, 25, इवन यू हैव द 25 पेपर एज वेल, आप उसको एनालाइज करो, ठीक है. देन आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक करो कि फॉर एग्जाम्पल मेरे टाइम पे जो इनकम टैक्स का था उसमें से इवन 9 क्वेश्चंस वर आस्क्ड. सोचो कि 75 क्वेश्चंस में से 9 क्वेश्चंस आर ऑफ इनकम टैक्स ओनली. सो दैट मीन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कवर. अब इनकम टैक्स में भी काफ़ी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं. सो यू वुड नॉट नीड टू कंप्लीट ऑल द इनकम टैक्स थिंग्स. ओके, यू हैव टू कैटेगराइज दैम. तो आपको ये चीज़ खुद लर्न करनी होगी पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए. पास्ट ट्रेंड्स को कैसे देखोगे? पास्ट ईयर पेपर्स को देख के. देन यू नीड टू आइडेंटिफाई द हाई वेट सब्जेक्ट्स. बेसिकली अभी क्या करना है, अभी आप अगर किसी भी स्टेज पे अपनी प्रिपरेशन के, टेक आउट अ डायरी, राइट द सब्जेक्ट्स, एंड उन सब्जेक्ट्स में यू नीड टू मैंशन कि इसमें से इस ईयर में इतने क्वेश्चन आए थे, इस ईयर में इतने क्वेश्चंस आए थे, इतने मार्क्स की टोटल वेटेज रखता है. यू नीड टू डिवाइड द सब्जेक्ट्स इनटू 3 कैटेगरीज, A, B एंड C. ए कैटेगरी में वो सब आएंगे जिसमें 5 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं. लाइक पास्ट ईयर में आपका 4, 5 मतलब 5, 6, 7, 8, इवन 9, इवन 10 क्वेश्चंस इफ देयर आर, देन दैट इज अ कैटेगरी A सब्जेक्ट. तो आप उसको मार्क कर दो कि कैटेगरी A सब्जेक्ट. देन सेम गोज फॉर बी में अगर 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं उसको B में मार्क कर दो. एंड C कैटेगरी में इफ़ 1, 2 और 0 क्वेश्चन आर कमिंग उसको C कैटेगरी में मार्क कर दो. सो आपको क्या देखना है? आपको 4 ईयर्स का आपको देखना है कि किस में 0 क्वेश्चन आए हैं, किस में 3 क्वेश्चन आए हैं, किस में 10 क्वेश्चन आए हैं. ओके, देन यू हैव टू डिसाइड कि कौन से सब्जेक्ट्स को मुझे डीपली फोकस करना है, ठीक है. और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं मुझे बस ऐसा ही रिवाइज करना है लाइटली. फॉर एग्जाम्पल बिजनेस स्टडीज़ है, ठीक है. आई एम फोकसिंग ऑन द सब्जेक्ट्स जो MCOM में मेरे पास थे. बट इफ यू आर अ पर्सन हु इज़ referring this video for any other subject, you can categorize the subjects as per your syllabus. ओके, सो आपको ऐसे सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट करना है जिसमें आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो. देन आपको वो वाले सब्जेक्ट्स में भी एक बैलेंस बना के चलना है जिसमें आपको बिल्कुल नहीं आता हो, ठीक है. एंड जिसका वेटेज भी ज़्यादा हो फॉर दी पास्ट पेपर्स. ओके,
Then what was my study material strategy? Did I take classes or did I take any books from somewhere? No, I didn't. बेसिकली आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम, सबसे पहले मुझे पता था माइक्रो आ रही है, मैक्रो आ रही है, तो जो भी ऐसी चीज़ें थी जो मेरी 11th-12th में मेरे पास थी एंड मेरे ग्रेजुएशन में थी, तो 11th-12th के अगर आपके पास नोट्स हैं आप उसको रेफर कर सकते हो. बट इन केस यू आर नॉट हैविंग नोट्स देन जस्ट रेफर द बुक्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. जैसे आपके पास काफ़ी बुक्स होंगी, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस स्टडीज़ के लिए यू मस्ट बी रेफरिंग द पूनम गांधी, ठीक है, तो वो बेस्ट है. नाउ ये जो बुक्स थी वो आपको हेल्प करेगी स्ट्रांग बेस बनाने के लिए. मैंने तो कोई भी कोचिंग्स एंड ऑल नहीं खरीदी थी, बट हाँ मैं ये चीज़ बहुत ध्यान में चल रही थी कि हाउ इज़ NTA स्मार्ट इन मेकिंग पेपर, वो कैसे पेपर बनाता है. तो मैंने पिछले 3 साल के CUT PG के पेपर्स, UG के भी पेपर्स मैंने देखे, अकाउंटेंसी के अलग, बिजनेस के अलग एंड इकोनॉमिक्स के अलग, कि व्हाट आर द बेसिकली द कॉन्सेप्ट्स दैट इट इज़ कवरिंग. एंड लास्ट में मैंने वैसे सोचा नहीं था कि मैं कोई टेस्ट सीरीज खरीदूंगी, बट आई नीड टू परचेज, तो मैंने खरीदा. बट आई वॉज नॉट दैट मच सेटिस्फाइड. मैंने बहुत ढूंढी थी जो प्रैक्टिस टेस्ट थे, तो मैंने आई गेस 1500 अराउंड का खरीदा था एंड 5 टेस्ट वर देयर इन दैट, जिसमें से फर्स्ट टेस्ट जो एक सैम्पल के तौर पर उन्होंने मुझे दिया था दैट वॉज सो ब्रिलियंट. बट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इट वॉज नॉट दैट मच गुड इन लेवल. मतलब एक पेपर तो ऐसा था जो मैं पास्ट पेपर के तौर पर ऑलरेडी कर चुकी थी. नाउ चीट शीट्स, नोट्स एंड AI का कैसे इस्तेमाल करना है. सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज टॉपिक चीज़ें पढ़नी है कि अच्छा ये टॉपिक है, ये टॉपिक है. और वो आप कैसे करोगे, आपको पास्ट ईयर के पेपर्स देखने हैं, आपको देखना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा पूछा गया है. ठीक है, आप अपना पूरा दिन एक दिन इसी में स्पेंड कर दो कि इस सब्जेक्ट में से ये चीज़ें ज़्यादातर पूछी जा रही हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स का पोर्शन है, मैथमेटिक्स में से मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन पूछा गया है और 2-3 स्पेसिफिक चीज़ ऐसी हैं जो पूछी गई हैं, तो आप उसको बहुत थरली स्टडी करो. कभी कभी क्या होता है कि वही चीज़ रिपीट हो जाती है. देन फॉर्मूला शीट्स बनानी है या नहीं बनानी है. येस, अगर आप मैथमेटिक्स या फिर आप कोई फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो तो यू हैव टू मेक द चीट शीट्स. लास्ट में A4 शीट लो, उसमें सारे फॉर्मूलास लिखते जाओ, जितना तुम्हें समझ आ रहा है उतना लिखते जाओ. एंड उसमें कैसे कैसे आपको MCQ फ्रेंडली पॉइंट लिखने हैं, ये नहीं कि आप थ्योरी डाल रहे हो उसमें सारा, आपको सारे MCQ बेस्ड पॉइंट्स ही लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग अ सब्जेक्ट, ओके, एंड लाइक यू आर प्रिपेयरिंग बिजनेस स्टडीज, you are thinking of, you are reading from the book and then you are analyzing that मैं तो सारा ही नोट्स में लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ. तो you don't have to do it, you just have to write those things जो तुम्हें दिमाग में फिट नहीं होंगी एंड तुम्हें ये चीज़ एक बार और ब्रश अप करनी पड़ेगी. you have to write those concepts in that. अगर आप वो कॉन्सेप्ट लिखोगे, आप उसको दोबारा रिवाइज करोगे, आपके दिमाग में फिट हो जाना है. ठीक है, अगर कोई लाइन है किसी ने बोली है, यू हैव टू राइट दैट ऑल्सो. ठीक है, आप किसी भी चीज़ का निमोनिक बना सकते हो. ओके, निमोनिक इन द सेंस मैं आपको एक और वीडियो इसके बाद शेयर करूँगी. एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो शेयर करूँ ऑफ अदर स्ट्रैटेजीज, ऑफ डिटेल थिंग्स एज वेल. तो आप बस मुझे कमेंट कर देना कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है. आई विल बी शेयरिंग विथ यू. और मेरे पास काफ़ी सारे नोट्स ऐसे हैं जो मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं. लाइक होल मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कम्प्लीटेड इन 5 to 6 पेजेस. ठीक है, उसमें सारा इंपॉर्टेंट MCQ से, बट ये है कि वो हैंड रिटन है, सो आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू PDF फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन आई विल बी शेयरिंग इट विद यू. उसके बाद आपको ChatGPT या फिर कोई भी AI जो आपको बेस्ट लगता है आप उसको यूज़ करो. ठीक है, इट इज़ फॉर योर यूसेज एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल. ChatGPT को अपना सिलेबस दो, वो उस पर्टिकुलर टॉपिक दो जो तुमने अभी स्टडी कर लिया है. देन यू हैव टू आस्क इट टू जनरेट CUT PG लेवल MCQs. मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बहुत आते हैं कि 4 मैच द कॉलम्स हैं, उसके आंसर्स ढूंढो. ठीक है, वो अरेंज सीक्वेंस क्वेश्चंस की सीक्वेंस लगाओ किसका क्या है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 प्रोसेसेस आर देयर, तो उसको सीक्वेंस में लगाओ कि कैसे लगा सकते हैं. इफ़ यू आर डीलिंग विद दीज क्वेश्चंस राइट नाउ यू विल बी रेडी फॉर द एग्जाम डे. देन मल्टीपल करेक्ट MCQs आर देयर. ठीक है, तो होता है कि फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट आर ट्रू एंड ऑल्सो एजर्शन बेस्ड क्वेश्चंस. ओके, सो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान से पढ़ोगे यू विल बी एबल टू क्रैक CUT PG वेरी इजी. एंड अगर आप नोटबुक बना रहे हो फॉर रेफरिंग द नोट्स और समथिंग लाइक दैट, राइटिंग द नोट्स बनानी ही है, पहले तो यू नीड टू डिवाइड. एक थिक कॉपी लेना, उसको डिवाइड करना, बहुत सारे लाइक रजिस्टर लेना, उसको डिवाइड करना 6 to 7 सेक्शंस में. ठीक है, मेजर जो A कैटेगरी वाले तुम सब्जेक्ट्स चूज़ करोगे उसको तुम रखना, सबके एक सेक्शंस बनने चाहिए. लास्ट सेक्शन विल बी लाइक कि जिसमें सबका मिक्सअप हो. इफ़ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि ये किसका कॉन्सेप्ट है देन यू कैन राइट इट देयर. ओके, इंपॉर्टेंट लाइनर्स लिखो.
ठीक है, कि व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट, अगर मैं भूल जाऊँ तो क्या लिखना है, हु सेड व्हाट, थ्योरीज लिखनी है आपको, थ्योरीज इन द सेंस ऑफ कि ये किसकी थ्योरी थी, इफ़ एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक दैट देन यू टू राइट द डेफिनेशंस की अगर ये आ गया तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये वो। सो यू नीड टू फोकस ऑन दी वेरी वैल्यू बेस्ड थिंग्स, जो आपका हाई वैल्यू रखता है ना, आपको वो सब चीज़ें लिखनी है। इफ़ यू आर ईजी लाइक कि अरे ये तो मुझे आता है, यू डोंट नीड टू राइट इट, वो तुम्हारे नोट्स में है नहीं, वो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं आएगा जो तुम्हें। ओके, सो नाउ यू नीड टू स्टार्ट विद सो नाउ लेट मी डिस्कस विद यू द फाइनल स्मार्ट स्ट्रैटेजी समरी। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस से स्टार्ट करना है, आपको पास्ट पेपर एनालिसिस करना है। सबसे पहले सिलेबस का यू नीड टू टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ दैट, देन पास्ट पेपर एनालिसिस में व्हाट यू विल डू, आप देखो आप सेक्शंस बना लो। फॉर एग्जांपल 2022, 23, 24, 25, इसमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं आपको लिखना है। 2022 में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए से, एंड ये कैसे हो सकता है जब आप एनालाइज करोगे कि आपका सिलेबस एक्चुअली है क्या, ठीक है, आपके पास्ट ईयर पेपर्स में एक्चुअली क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं, एंड जो नहीं पूछे गए हैं दे आर लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ऐसे ही अगर आपको CUET PG क्रैक करना है तो आपको यही स्ट्रैटेजी फर्स्ट ऑफ ऑल करनी पड़ेगी, एंड दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो। देन यू नीड टू प्रायोरिटाइज हाई वेट सब्जेक्ट्स। हाई वेट सब्जेक्ट्स जैसे मैंने आपको बोला कैटेगरी A सब्जेक्ट्स, ठीक है, उसमें भी आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। देन यूज क्लास 11th एंड 12th NCERT सब्जेक्ट्स, जैसे आपके पास जो भी बुक्स होंगी जो आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है 11th 12th में अपनी ग्रेजुएशन में, सो वो ही आपको दोबारा रेफर करनी है, तो उससे आपका रिवीजन बहुत इजीली हो जाएगा। एंड जैसे कि मैंने समझाया, तो आपको अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है जो MCQ बेसिस पर आ सकता है, या फिर अगर कोई आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया, देन इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। रात को ChatGPT से बोलो कि मुझे 50 क्वेश्चन निकाल के दे जिसमें मैच द फॉलोइंग, असम्पशन बेस्ड, ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन हैं। AI टूल्स को तो यूज़ करना ही है डिफिकल्ट चैप्टर्स को करने के लिए। इवन स्टैटिस्टिक्स के भी मैंने 5 पेज बनाए थे, एंड उसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ के गई थी, एंड मुझे स्टैटिस्टिक्स के सारे क्वेश्चंस आते थे जो भी एग्जाम में आए थे। तो इफ़ यू वांट आई कैन शेयर, बट आपको कमेंट करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट यू आर फेसिंग, एंड आपको क्या इशू है और मैं आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हूँ। देन आपको प्रैक्टिस किससे करनी है, CUET PG के पास्ट पेपर्स से, CUET UG के पेपर्स भी आपको उठाने हैं ना, आपको करना है। अगर आपकी बिजनेस स्टडीज़ कंप्लीट हो गई है, CUET UG के सारे जितने भी अभी तक के पूछे गए, NTA ने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं, जितने भी उन्होंने सैम्पल पेपर्स दिए हैं, सब आपको डिस्कस करने हैं, सब आपको स्टडी करने हैं। देन UGC नेट के पेपर्स ना, मैंने क्या किया था, मैं सोच रही थी कि NTA है, NTA तो तीनों के पेपर बनाता है, CUET PG UG एंड इवन नेट JRF लाइक UGC नेट का, तो मैंने 2-3 पेपर उसके भी रेफर कर लिए थे, बट उतना फ़ायदा नहीं हुआ था। सो अगर आपके पास बहुत टाइम है, आपको बिल्कुल ऐसा है कि आपको ऑल इंडिया रैंक 1 लानी है, देन यू कैन ऑल्सो सी UGC नेट के पेपर्स, बिकॉज बनाता तो NTA है ना सबके पेपर्स। मॉक टेस्ट को रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। मॉक टेस्ट कहाँ से लिखना है अभी बता दिया था कि कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लास्ट में मैं एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने वाली हूँ, जो आपका आई गेस 5 to 10 टेस्ट सीरीज़ होंगी, जिसका लेवल हाई रहेगा, ठीक है। बिल्कुल आपका ऐसा मोराल ऊपर नहीं जाने दूंगी मैं, ठीक है, आपको ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होने दूंगी। आई विल ट्राई कि आपका जो टाइमिंग्स है, बिकॉज लास्ट में आप कैसे करके आ रहे हो उन आवर्स पे एग्ज़ाम, वो मेन रहता है कि आपने कितनी मेहनत करी है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट में अच्छे हो, बिकॉज मेरे भी 2 क्वेश्चन छूट गए थे CUET PG में, एंड आई कुड हैव स्कोर्ड इट गुड, एंड मुझे वैसे तो मेरी रैंक ही ऊपर आ सकती थी, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज AIR 40 में भी आई एम गेटिंग डिपार्टमेंट डायरेक्टली, एंड कॉलेजेस के लिए कम, अगर आप कम स्कोर लेके आते हो तो आपको कॉलेज मिलेंगे, वहाँ पे फीस वगैरह ज़्यादा है। आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन दैट। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसका वेरी लो चांस ऑफ कमिंग है, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ट्रेड एंड बैंकिंग, ट्रेड एंड समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनका बहुत कम वेटेज था, लाइक 0 और 1 क्वेश्चन आर कमिंग, इवन 0 क्वेश्चन आर कमिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स हो गया ये सब का, तो आप उसको स्किप कर दो अभी के लिए। आप अभी उन पे फोकस करो जो हाई प्रायोरिटी वाले हैं, ठीक है। इनकम टैक्स हो गया है, आपने नोट्स बना लिए, आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं। नाउ आफ्टर एक वीक इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ बाय डूइंग CUET PG पेपर, और AI से बोलो कि आपको निकाल के दे क्वेश्चंस, देन यू सॉल्व इट, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसे लग रहा है कि अच्छा मेरे से गलत हुआ है, राइट इट डाउन, ठीक है। लास्ट डे में वही रेफर करना है, लास्ट डे में आपको सिलेबस पूरा नहीं रेफर करना है, आपको अपने नोट्स रेफर करने हैं, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर माई फाइनल स्मार्ट स्ट्रैटेजी, एंड ये सब आपके डोंट्स हैं जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। देन आई नीड सम फीडबैक फ्रॉम योर साइड कि आपको सब कुछ समझ आया कि नहीं। मैंने जितना भी मेरे दिमाग में था, जितना भी आई फॉलोड
फॉर माई CUET PG स्ट्रैटेजी, मैंने सब इसमें डाल दिया है। एंड आपको जो भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए, मेरे नोट्स जो हैं वो अभी यहाँ नहीं है बट घर पे हैं, बट इफ़ यू वांट आई कैन गेट देम फॉर यू एंड मैं उसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके आई कैन शेयर इट विद यू, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऐसा वेटेज भी चाहिए कि मैं किसको A में रखूँ, किसको B में रखूँ, एंड A में भी कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स के अंदर टॉपिक्स है जो मुझे रखने चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। देन ये चीज़ सिर्फ MCOM के लिए, बिकॉज मैं स्पेशलाइज्ड हूँ MCOM में ही, तो इसलिए मैं किसी और सब्जेक्ट्स का तो नहीं बता सकती। देन मॉक टेस्ट सीरीज़ का आई एम प्लानिंग टू लॉन्च इट, आई गेस एग्ज़ाम से 1 मंथ और 2 मंथ पहले। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड कोई भी नोटिफिकेशंस मिस मत करना, ठीक है। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।